वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे तो 2 का टेबल कैसे लिखेंगे, 3 का टेबल कैसे लिखेंगे, एक बहुत ही गजब तरीके से। और वो ट्रिक अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसको रटवाते हैं, कैसे पढ़वाते हैं कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे करके बुलवाते हैं। लेकिन आज की क्लास में आप भी सीख लीजिए ना। आप अभी तक सीखे नहीं हैं कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे आप लोग ट्यूशन दे देते हैं, बच्चे को मार करते हैं, छड़ी से मारिए, पूरा मारिए। तो पूरा मारने से बच्चा थोड़ा पढ़ेगा, बच्चा को पढ़ाएगा वैसे नहीं है, वैसा नियम नहीं है। तो नियम कौन सा है, आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे हम लिखते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गिनती तो जानते हैं। गिनती कैसे लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7, ये है 8 और ये है 9 और ये हो गया 10। यहाँ तक आपके बच्चे अच्छी तरह से सीख गए हैं और आप भी सीख गए हैं। और इसी टेबल से हम लिखेंगे 2 का टेबल, जिसको कहता है 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। इसी को सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम 2 का टेबल लिख रहे हैं, तो पहले इसको क्या करेंगे 1 से 10 तक हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे 2 का टेबल लिख रहे हैं, तो चलिए हमने यहाँ पर क्या लिखे 2 को लिख दिए। अब यहाँ गिनिए कितना है 1 2 3 4, इसके नीचे में 4 लिखिए। फिर इसको गिनती करवाइए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर क्या है, फिर गिनती करवाइए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो जाएगा 8। इससे क्या होगा, आपके बच्चे जो हैं वो गिनती को भी सीखेंगे और टेबल को भी पढ़ेंगे। तो कैसे इसको देखते हैं। फिर अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। फिर इसको गिनती करवाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हो गया 11, फिर इसको कर दीजिए 12, फिर ये हो गया 13, फिर इसको कर दीजिए 14, फिर हो गया ये 15, फिर इसको कर दीजिए 16, फिर हो गया ये 17, फिर हो गया ये कितना हो गया 18, ये हो गया 19 और ये हो गया आपका 20। क्या हो गया देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 धंग 20। क्या नहीं आया है? आप काहे बच्चे को रटवाएंगे। इससे बच्चे क्या होंगे, ये आपका गिनती को भी सीख जाते हैं, इधर टेबल को भी सीख जाते हैं। हम तो 2 का आप लिख लिए, अब हम 3 का भी लिखते हैं। इसी टेक्निक से आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम 2 का टेबल तो सीख गए, अब हमको क्या करना है 3 का टेबल लिखना है। 3 का पहाड़ा को बच्चे को सिखा रहे हैं ना, तो कैसे सीखेंगे आइए इसको देखते हैं। ये 2 का हम लिखे, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे 3 का लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 का लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे 1 2 3, उसका लिखेंगे 4 5 6, यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे ये 6 हो गया, फिर यहाँ 7 8, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे। फिर यहाँ से काउंटिंग जगह 9 हो गया, फिर यहाँ 10 11, ये हो गया आपका 12, फिर यहाँ हो गया 13 14, ये हो गया आपका कितना 15 हो गया। फिर यहाँ करेंगे 16 17, यहाँ करेंगे 18, फिर यहाँ से बढ़ेंगे 18, यहाँ हो गया यहाँ 19 20 21 करेंगे। फिर यहाँ क्या हो गया 22 23 24 करेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे 25 26, यहाँ करेंगे 27। और उसके बाद देखें यहाँ से क्या होता है, इसको भी देखिए। यहाँ आप 27 को लिखे, फिर यहाँ करेंगे 28 29 और ये हो गया आपका 30। क्या हो गया 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दंग 30। कैसा रहा देखिए टेबल को कैसे लिखा जाता है। इस तरह अपने बच्चे को आप अच्छी तरह से पढ़ाइए। और मैथ की क्लास लेना चाहते हैं तो मैथ का क्लास पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें। और गणित प्रत्येक दिन वहाँ से अपडेट की जाती है, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, 0 से लेकर हाई लेवल तक के पढ़ाई उसमें की जाती है। तो दोस्तों वो पीडीपी मैथ डेली क्लास जाके ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाभ उठावें। अब यहाँ पर देखते हैं हम 4 का टेबल को हम लिखते हैं। 4 का टेबल को दोस्तों जैसे हम लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे कैसे लिखेंगे, इस टेक्निक को आप देख लीजिए। ये बहुत ही गजब है और ये अपने बच्चे के साथ इसको बताइए। जैसे हम 4 का लिखेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे यहाँ 4 का लिखेंगे। फिर क्या है सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 8 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 लिखे, फिर यहाँ लिखे 9 10 11 12 को लिख दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ हो गया 13 14 15, फिर हो गया ये 16, फिर यहाँ से 17 18 19, फिर यहाँ होगा आपका 20 21 22 23, फिर ये हो गया आपका 24,
फिर हो गया ये 25, 26, 27, यहाँ हो गया आपका 28, ये हो गया 29, 30, 31 और यहाँ लिख दीजिए 32, ये हो गया 33, 34, 35 और ये हो गया आपका 36, ये हो गया 37, 38, 39 और ये हो गया आपका 40। देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचा 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नंबर 36, 4 ढंग 40। इस तरह से आप किसी भी टेबल को आप लिख लीजिए और बच्चे को आप सिखाइए, वो अच्छी तरह से सीख जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर टेक्निक आपको जानना है कि इस तरह कैसे लिखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। आइए चलते हैं और एक टेक्निक को देखते हैं कैसे टेबल को हम लिखते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे, अब गुणनखंड विधि से हम टेबल को लिखेंगे। 2 का टेबल लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे, 4 का टेबल लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखे। फिर यहाँ पर जितना टेबल को लिखना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पर टेबल को लिख सकते हैं। अगर 2 का टेबल लिखते हैं तो 2 तक ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे। 1 एका 1 कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 1 का को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2 ही होगा। 1 का को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा। फिर 1 का को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा। 1 का को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा। 1 का को 6 बार पढ़ेंगे तो 6 ही होगा। फिर 1 का को 7 बार पढ़ेंगे तो 7 ही होगा। फिर 1 का को 8 बार पढ़ेंगे 8 ही होगा। और 1 का को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 ही होगा। और 1 का को 10 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। दोस्तों ये देखिए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10 का टेबल को मैंने लिख लिया। ओके, अब देखते हैं हम 2 को लिखना है। तो 2 को पढ़ा को जैसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 और 1 गुना करेंगे। 2 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 को 2 बार पढ़िए। 2 को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4 होगा। फिर 2 को 3 बार पढ़िए कितना हो गया, 6 हो गया। 2 को 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 को 5 बार पढ़िए कितना होगा, 10 होगा। 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा। और 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 2 को 8 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 16 होगा। और 2 को 9 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 18 होगा। और 2 को 10 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। क्या देखें, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नम 18, 2 दंग 20। ऐसे भी तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे क्या, 2 एका 2 हो गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नमा 18, 2 धंग 20। यही तो लिखना था। अब इसमें क्या है, बच्चे जो है ना गुना भी सीख जाएंगे कि गुना कैसे किया जाता है, और ये टेबल भी सीख जाएंगे। अब देखते हैं 3 का यदि हम लिखते हैं क्या करेंगे, 3 एका 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे, फिर 3 तिया 9 लिखेंगे, 3 चौके 12 लिखेंगे, 3 पचे 15 लिखेंगे, 3 छक 18 लिखेंगे, फिर 3 सत्ते 21 गुना कर रहे हैं, 3 अठे 24 हो गया, 3 नमा 27 आपका हो गया, 3 धंग 30 हो गया। टेबल को पढ़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 धंग 3। इस तरह से कोई भी टेबल को आप लिख सकते हैं। बच्चे बहुत ही इंजॉय से लिखेंगे, गतिविधि से लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर से ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूँ, आप तो टेबल को पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप अच्छी तरह से सीख गए कि टेबल को कैसे लिखा जाता है। आपने कहाँ तक पढ़े हैं, 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, ओके। और उसके बाद कहाँ 2 से 20 तक पढ़े हैं, लेकिन आप अगर गढ़ा पढ़ा को नहीं पढ़े तो कैसे होता है देख लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्या है, 11 गुना 11, यही तो है। इसको गुना कैसे करेंगे, 11 गढ़ा 21 से, 11 गुना 12, 11 12 कितना हो गया, 32 से, 11 गुना 13, 11 13 43 से। इसको कैसे लिखे, क्या आप लिख पाइएगा? अगर आपसे पूछा जाए 11 गुना 14 कितना होगा, 11 गुना 15 कितना होगा, बता दीजिए। 11 गुना 16 कितना होगा, ये भी बताइए। 11 गुना 17 कितना होगा, ये भी बता सकते हैं, बताइए। 11 गुना 18 कितना होगा, ये भी बताइए। और 11 गुना 19 कितना होगा, और 11 गुना 20 कितना होगा, तो ये आप बता सकते हैं, तो बताइए। आप नहीं बता पाइएगा, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो नहीं बता पाइएगा। ये तो 11 गरा क्या है, 11 गरा 21 से, 11 12 32 से, 11 13 43 से, 11 14 54 से, 11 15 65 से, 11 16 76 से, 11 17 87 से, 11 18 58 से, और 11 19 से 209, 11 20 से 220। इस तरह से टेबल को आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह से टेबल को लिखने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट साथ। थैंक यू।